तो आज पढ़ने वाले अपन रिलेशनशिप कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप कैसे रहती है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन सेंड किया था, जो इमेजेस सेंड किए थे मैंने, तो जो आपके इमेजेस थे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, तो क्या था, मैंने जब आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझाया था, तो ये आपका जो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट था, वो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में सारी की सारी अप्लीकेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। यानी उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज, डेट ऑफ बर्थ, इलिजिबल फॉर वोटिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये सारे के सारे उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। पर उसका एड्रेस कहीं पे भी नहीं है। तो अपने को एड्रेस डालने के लिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, एड्रेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका जो कस्टम ऑब्जेक्ट है, वो कस्टम ऑब्जेक्ट आपको एड्रेस क्रिएट करना पड़ता था, तो एड्रेस में आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर ली। पर यहाँ पे एक फील्ड है अप्लीकेंट, ठीक है, यहाँ पे अप्लीकेंट, यानी जो आप एड्रेस यहाँ पे फिल कर रहे हो, जो आप एड्रेस की सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल करने के बाद वो किस पर्टिकुलर अप्लीकेंट का है, यानी जो अप्लीकेंट में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने वाले हो, दैट इज योर अप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, ये आपकी अप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन है। तो किस अप्लीकेंट का वो एड्रेस है, वो अपने को यहाँ पे शो करना पड़ता है। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, यानी जहां पे भी दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप रिलेशनशिप लगा सकते हो, पर वन और मोर ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़े होते हैं फॉर द परफॉर्मिंग द रिकॉर्ड या ऑपरेशन, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगी है। वो आपका ये अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, यानी आपका जो एड्रेस आप फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स, यानी आपका एक ये आएगा, चेकबॉक्स नहीं आएगा, आपका लुकअप आएगा। लुकअप में आप क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी आपने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में डेटा फिल किया होगा, वो सारे के सारे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको दिखने वाली है। तो उसमें से आपको वो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि जो आप एड्रेस यहाँ पे फिल कर रहे हो, वो किस पर्टिकुलर अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का है। तो वैसे सेम दूसरे इसमें भी है। तो यहाँ पे देखो, पासपोर्ट में भी अप्लीकेंट का लुकअप है, वहां पे मास्टर डिटेल था, यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप है कि आपको लुकअप वहां पे लगाना है कि किस पर्टिकुलर अप्लीकेंट का पासपोर्ट बना रहे हो। तो ये अपने को ऐसे क्रिएट करना है। तो पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, अपने को क्या करना है। तो ये रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड किया है, आपको दिख ही रहा होगा। 2 मिनट। चलो स्टार्ट करते। तो रिलेशनशिप क्या रहता है, जहां पे भी मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। देखो, इन टर्म ऑफ सेल्सफोर्स रिलेशनशिप टेल अस हाउ टू टू और मोर ऑब्जेक्ट रिलेटेड विद ईच अदर, और इट इज बाय बायडायरेक्शनल एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप रहने वाला है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। सपोज वी हैव अ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट इन अ सेल्सफोर्स, सो देयर फंक्शनलिटी डिपेंड अपॉन द ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। देन वी यूज रिलेशनशिप टू क्रिएट like between the Salesforce platform allow to
अलाउ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप। इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अपने पास अवेलेबल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, तो अपन वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या रहता है, तो मैं आपको पहले एक्सेल शीट में समझा देता हूँ व्हाट इज द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, कैसे काम करता है और वो कैसे होने वाला है। दैट इज योर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये आपकी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है आपका। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का यूज करके आपको ये सारा का सारा काम करना है। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, ये आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है। और ये आपका सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट, ये अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, ये आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट, ये आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है। तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में आप रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करोगे। सपोज अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में आपका है, सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आपके फील्ड के नाम ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम और ये आपका लास्ट नेम, ये उसके अंदर फील्ड है। और एड्रेस में सिटी है और यहाँ पे पिन कोड है। मैं सारे के सारे फील्ड ले रहा हूँ, जो फील्ड है वो ले रहा हूँ। तो ये अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, ये एड्रेस ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑब्जेक्ट में सिटी और पिन कोड है। और इन दोनों के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। एमडी लिख रहा हूँ, मास्टर डिटेल है, एमडी, एमडी का मतलब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। सपोज फर्स्ट नेम में मैं कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करूंगा, जैसे आशीष, और लास्ट नेम में, इसमें मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ये वाला देता हूँ, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, सिटी नागपुर और उसका पिन कोड है 440027। ये इंफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। पर इंटरव्यू में ऐसा नहीं पूछा जाता। ये तो अपन डेटा क्रिएट करके ये हो गया, सब कुछ हो गया। पर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपने को बताना है कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। मोर देन वन ऑब्जेक्ट यानी आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट और एड्रेस ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, देन वी कॉल द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जब भी आप क्रिएट करते हो वो हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते हो, हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट यानी जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप वो फील्ड क्रिएट करने वाले हो, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वो फील्ड क्रिएट करने वाले हो, वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। यानी इस पर्टिकुलर इसमें सिनेरियो में अपन एड्रेस ऑब्जेक्ट में, जो आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर एड्रेस में, उस पर्टिकुलर एड्रेस ऑब्जेक्ट में ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की फील्ड क्रिएट करने वाले, एड्रेस ऑब्जेक्ट में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की फील्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो एड्रेस आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, एड्रेस आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया और अप्लीकेंट आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका ये पेरेंट हो गया, यहाँ पे मैं पी लिख रहा हूँ, दैट इज योर पेरेंट, और आपका एड्रेस हो गया आपका चाइल्ड। क्लियर है मैंने क्या बोला? जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप फील्ड क्रिएट करोगे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की, कोई भी रहो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने इतने टाइप के रिलेशनशिप है,
master detail, lookup, many to many, self and external, 5 different types of relationship is available. पर जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप रिलेशनशिप की फील्ड क्रिएट करने वाले हो वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा. जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप वो फील्ड क्रिएट करोगे दैट ऑब्जेक्ट विल बी द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो जैसे आपके ये एक्सेल में क्या है कि मैं रिलेशनशिप की फील्ड यानी यहाँ पे और एक फील्ड ऐड रहेगी. यहाँ पे और एक फील्ड ऐड रहेगी अप्लीकेंट की. अप्लीकेंट में उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दे दूंगा. अप्लीकेंट उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दे दूंगा और अप्लीकेंट में यहाँ पे आएगा लुकअप. लुकअप आएगा, वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देता हूँ आशीष. मैंने जो नागपुर और पिन कोड लिखा है वो अप्लीकेंट आशीष का है. तो ऐसे आपको एक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी अप्लीकेंट. इसलिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप वो फील्ड क्रिएट करने वाले हो. जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप वो फील्ड क्रिएट करोगे दैट विल बी द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाएंगी अप्लीकेंट. अप्लीकेंट रहेगा आशीष यानी नागपुर कोड कोड 00227. ये आशीष अप्लीकेंट का एड्रेस. यहाँ तक क्लियर है? अगेन नेक्स्ट पार्ट इज द कास्केडिंग डिलीशन. कास्केडिंग डिलीशन वर्ड याद रखो. कास्केडिंग डिलीशन. कास्केडिंग डिलीशन क्या है? जब भी आप पेरेंट को डिलीट करोगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को, ऑब्जेक्ट को नहीं, पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट करोगे जिसका चाइल्ड के साथ यानी जिसका एड्रेस ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिलेशनशिप में है. सपोज मैंने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट का भी रिकॉर्ड डिलीट होता है. इसका भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. दैट इज द cascading deletion. Whenever you delete the parent object record, automatically associated child object record also be deleted. That is the cascading deletion. Master detail relationship में cascading deletion on है. Whenever you delete the parent object record यानी applicant आपका एड्रेस का parent है. Whenever you delete the parent object record, ऑटोमेटिकली डिलीट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड. जो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. क्लियर है? दैट इज द कास्केडिंग डिलीशन ऑन. यानी अप्लीकेंट एंड एड्रेस ऑब्जेक्ट में कास्केडिंग, जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ऑब्जेक्ट है उसमें कास्केडिंग डिलीशन ऑन है. यानी व्हेनेवर यू डिलीट द पेरेंट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड ऑल्सो बी डिलीटेड इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. क्लियर है? पर ऑब्जेक्ट आप 2 ही मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगा सकते हो. ओनली 2. यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो. ये भी एक फील्ड ही है. जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फील्ड है, सिटी पिन कोड फील्ड है, वैसे ही रिलेशनशिप की एक फील्ड है. पर ऑब्जेक्ट ओनली 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. क्लियर? और दोनों के दोनों टाइटली कपल्ड है. पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के ऊपर टाइटली कपल्ड है. पेरेंट ने कुछ भी एक्शन परफॉर्म की तो डायरेक्टली उसका चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट होने वाला है. यानी अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी रूल्स लगाए होंगे, सिक्योरिटी अपना टॉपिक है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जो सिक्योरिटी लगाई होंगी सेल्सफोर्स की, ऑटोमेटिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी वो इनहेरिट कर लेगा. यानी जैसे वो पेरेंट काम करेगा वैसे ही चाइल्ड काम करने वाला है. पूरा का पूरा चाइल्ड पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. पूरा का पूरा जो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. और कास्केडिंग डिलीशन ऑन है. आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा. ओनली 2 ऑब्जेक्ट यानी 2 ही ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 ही फील्ड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की आप क्रिएट कर सकते. क्लियर है? तो अपन ने जो मैंने बोला है अभी ये सारा का सारा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को मैंने डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा. तो मैं सेल्सफोर्स के ऑर्ग में जाता हूँ, सेटअप में जाता हूँ. सेटअप में गया. सेटअप में जाने के बाद जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मुझे वो फील्ड क्रिएट करनी है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के सिनेरियो के हिसाब से अपने को अप्लीकेंट जो फील्ड है वो एड्रेस, जो मास्टर डिटेल की फील्ड है वो एड्रेस ऑब्जेक्ट में क्रिएट करनी है। यहाँ पे दिखा है मास्टर डिटेल अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, यानी आपको पेरेंट चूज करना पड़ता है। एड्रेस आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैं गया ऑब्जेक्ट मैनेजर में, गया ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट, दैट इज माय एड्रेस ऑब्जेक्ट। एड्रेस ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फील्ड एंड रिलेशनशिप में, तो उसमें जाऊंगा न्यू। न्यू में जाने के बाद मुझे क्रिएट करनी है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यहाँ पे दो ही तीन ही ऑप्शन है, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। आपके 5 टाइप है। आप बोलोगे 5 टाइप है और आपके 3 ही ऑप्शन कैसे, तो कैसे क्रिएट करना मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे बाकी के 2 आपको क्रिएट करना है बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फील्ड्स, रिलेशनशिप के फील्ड। तो अपने को क्या करना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं मास्टर को क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो मैंने अभी तक बताया वही यहाँ पे सब कुछ है। क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ parent child relationship between the object, the child or detail, another object, parent is the master, the relationship field required, यानी ये field required है, इसमें आपको required field रहेंगी, ये बताना भूल गया था। तो field is the required mandatory field रहेगी। तो ओनरशिप ऑफ द शेयरिंग, यानी जो भी आप शेयरिंग रूल लगाने वाले हो, जो भी आप सिक्योरिटी लगाने वाले हो, सारे के सारे अप्लीकेबल रहेंगे पेरेंट के और चाइल्ड दोनों के लिए। यानी पेरेंट के लिए आपने जो भी सिक्योरिटी लगाई होंगी, शेयरिंग रूल लगाए होंगे, वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड भी आपका इनहेरिट कर लेगा। अपन क्रिएट करते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे रिलेटेड टू किस ऑब्जेक्ट को, यानी आप एड्रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फील्ड क्रिएट कर रहे हो, तो ये बन गया आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो उसका पेरेंट कौन रहेगा, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट की लिस्ट आपको दिखना स्टार्ट होती है। सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। तो आपको किसको पेरेंट बनाना है आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो मुझे अप्लीकेंट को पेरेंट बनाना है, तो मैंने अप्लीकेंट को यहाँ पे चूज किया। ठीक है, अप्लीकेंट। और एक ध्यान में रख दो या लिख के रख दो, आपके पास बुक होंगी तो, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो आपके पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जैसे अकाउंट, एनालिटिकल, देन असेट, चार्ट, ये आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कभी भी आपका चाइल्ड साइड पे नहीं रहेगा, जब कोई भी आपका कस्टम ऑब्जेक्ट पेरेंट रहेगा। यानी जो कस्टम ऑब्जेक्ट आपका एड्रेस, सपोज एड्रेस आपका पेरेंट है, और आप एड्रेस आपका पेरेंट है और उसमें आप कस्टम ऑब्जेक्ट आपका एड्रेस है। मैं आपको करके बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझेगा नहीं, करके बताऊंगा एरर क्या आते तो समझेगा। अभी इसके ऊपर ही फोकस करो। तो यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट है, एड्रेस ऑब्जेक्ट के बाद अप्लीकेंट मैंने उसका पेरेंट चूज किया, उसके बाद नेक्स्ट। तो फील्ड का नाम आपको क्या देना है, अप्लीकेंट है तो अप्लीकेंट दे सकते हो, या दूसरा देना है तो दूसरा भी दे सकते हो, पर अपन अप्लीकेंट ही रखेंगे तो अप्लीकेंट ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, हेल्प टेक्स्ट देना है तो हेल्प टेक्स्ट दे सकते हो। चाइल्ड रिलेशनशिप का नेम आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, या एड्रेसेस भी रख सकते हो। तो शेयरिंग सेटिंग आपको रीड ओनली करनी है, रीड राइट करनी है, जैसे मैंने बोला है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अलाउ रीपेरेंटिंग, यानी आपको रीपेरेंटिंग करना है, यानी आपने एक बार अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का जो रिकॉर्ड है उसको पेरेंट एक बार क्रिएट किया, अगेन आपको रीपेरेंटिंग करना है, दूसरा पेरेंट देना है, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हो। क्या है यहाँ पे, चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी रीपेरेंटिंग अदर पेरेंट रिकॉर्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो कि आपको रीपेरेंटिंग, यानी एड्रेस आपने एक डाल दिया पर वो गलत हो गया, आपको रीपेरेंटिंग करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो अलाउ रीपेरेंटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये सब कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, सबके लिए विजिबल, सबके लिए ये नेक्स्ट। तो आपकी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की फील्ड अभी क्रिएट होने वाली है। सेव रिलेटेड लिस्ट लेबल एड्रेस वही है, अपन ने कुछ चेंज नहीं किया, इसको सेव करते हैं। सेव अपने अप्लीकेंट, इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद जाता हूँ अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। एड्रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन ने बनाई थी वो फील्ड, तो ये एड्रेस ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे न्यू, न्यू करने के बाद यहाँ पे फील्ड एप्लीकेंट आए, देखो एड्रेस के ऊपर जाना था, वो न्यू। तो देखो यहाँ पे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड आ गई, तो यहाँ पे एक लुकअप आ गया, यहाँ पे कोई भी अप्लीकेंट क्रिएट नहीं है। तो अगेन मैं अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, न्यू। रिकॉर्ड को क्रिएट किया, रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद मैं जाता हूँ एड्रेस ऑब्जेक्ट में, ये मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट है। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट में गया, एड्रेस ऑब्जेक्ट में एड्रेस का रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। कंट्री ये मैंने कल बताया था इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, सिटी नागपुर, ये किया। और यहाँ पे अप्लीकेंट यानी जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप की है वो किस पर्टिकुलर अप्लीकेंट की है, यानी जो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में जो आपने अप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन पुटअप की है वो किस पर्टिकुलर अप्लीकेंट का या ये पर्टिकुलर एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे AN001, यहाँ पे नाम क्यों नहीं आ रहा, वो भी एक टॉपिक है। आशीष नाम क्यों नहीं आ रहा, जब अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे, यानी ये इससे आता है, वो रिलेटेड लुकअप फिल्टर से आता है, वो अपन ने अभी तक पढ़े नहीं है, तो इसलिए आपको नाम नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका अप्लीकेंट का नंबर दिख रहा होगा, AN001, यानी 001 का रिकॉर्ड है, तो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे नाम दिखने के लिए अपने को एक टॉपिक है वो भी पढ़ना पड़ेगा, वन बाय वन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे AN001 के ऊपर सेलेक्ट किया और इसको सेव किया, तो आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। रिकॉर्ड यानी इंडिया, स्टेट, महाराष्ट्र, नागपुर, AN001 को क्लिक करूंगा तो मेरा आशीष का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा, आशीष गोलगाटे M। और जैसे मैं अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं उसके रिलेटेड में जाऊंगा, देखो यहाँ पे डिटेल है, डिटेल पेज यानी आपके सारे के सारे रिकॉर्ड का यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिखेगा। डिटेल यानी यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिखने वाला है। रिलेटेड यानी किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ वो ये है, अटैच्ड है। तो देखो यहाँ पे नोट्स एंड अटैचमेंट, ये आपने किया होगा जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, तो नोट्स एंड अटैचमेंट की फील्ड आपको चाहिए होगी अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हो। और देखो ये वाला जो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है वो एड्रेस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, और उसका जो ये है चाइल्ड का रिकॉर्ड है, वो चाइल्ड का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो अपन ने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के सारे रूल्स देखे थे कि कास्केडिंग डिलीशन कैसे ऑन रहता है, क्या करता है, वो अपन अभी करके देखेंगे। तो मैंने क्या बोला है, कास्केडिंग डिलीशन ऑन व्हेनेवर यू डिलीट द अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, यानी अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट को जब भी आप डिलीट करोगे, तो मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पे नए टैब में, ये मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट है, एड्रेस ऑब्जेक्ट में ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड है, और ये मेरा अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है। डिटेल में जाता हूँ, ये मेरा अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है, और ये मेरा एड्रेस जो है ये मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के हिसाब से दोनों में टाइटली कपल्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब भी कास्केडिंग डिलीशन ऑन है, जब भी मैं पेरेंट को, अप्लीकेंट क्या हो गया मेरा पेरेंट, जब भी मैं पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा, जब भी मैं पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा यानी अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट को डिलीट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा चाइल्ड का रिकॉर्ड, जो चाइल्ड का रिकॉर्ड है वो भी मेरा डिलीट हो जाएगा। दैट इज द कास्केडिंग डिलीशन ऑन। तो अभी मैं, ये मेरा अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे न्यू एडिट, न्यू अपॉर्चुनिटी, इसमें आपका डिलीट मिलेगा, डिलीट। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, ये मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगेन मैं अभी एड्रेस ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, एड्रेस ऑब्जेक्ट में अभी आपको रिकॉर्ड दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश होने के बाद वो भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, यानी एड्रेस ऑब्जेक्ट में भी अभी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में भी कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। दैट इज द कास्केडिंग डिलीशन ऑन इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। व्हेनेवर यू डिलीट द parent record, automatically child, automatically associated child record also be deleted, यानी जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के एसोसिएशन में जितने भी चाइल्ड होंगे वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। दैट इज द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप।
ओनली 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड क्रिएटेड इन ऑब्जेक्ट, उससे ज्यादा आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है वही यहाँ पे है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वन ऑब्जेक्ट एज अ मास्टर एंड अदर ऑब्जेक्ट एज अदर ऑब्जेक्ट इज अ डिटेल। इन अदर वर्ड, इन दिस रिलेशनशिप, parent child relationship, we use this type of relationship when we want to bound to object tightly, मैंने जो बोला था टाइटली कपल्ड, बाउंड टाइटली और क्लोजली डिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पेरेंट ने कुछ भी एक्शन परफॉर्म की तो ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड के ऊपर भी वो एक्शन रहेंगी। द बिहेवियर ऑफ द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, व्हेन द मास्टर रिकॉर्ड गेट डिलीटेड, इस रिलेटेड चाइल्ड, जो मैंने आपको बोला था रिलेटेड ऑटोमेटिकली गेट्स डिलीटेड। जब भी आप उसके पेरेंट को डिलीट करोगे तो चाइल्ड रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट, जो अपन ने अभी करके देखा है। इन द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बोथ द ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रांगली कपल, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। स्ट्रांगली कपल क्यों है? क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है। जब तक आप पेरेंट का रिकॉर्ड फिल नहीं करोगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट में, तब तक वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होने वाला है। शेयरिंग एंड सिक्योरिटी सेटिंग, जो भी आपने डिटेल साइट डिटेल रिकॉर्ड और इनहेरिट पर देयर मास्टर सेटिंग, यानी जो आपका डिटेल, यानी यहाँ पे चाइल्ड हो गया, मास्टर के पास जो भी सेटिंग होगी डिटेल सारा का सारा इनहेरिट कर लेगा। ये भी मैंने आपको बताया था। वी कैन डिफाइन दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टम ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन द स्टैंडर्ड कस्टम ऑब्जेक्ट। नोट दैट, जो मैंने आपको बताने वाला था, नोट दैट द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन अ मास्टर साइड व्हाइल क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, यानी जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपके मास्टर साइड में ही रहना चाहिए, वो चाइल्ड साइड पे नहीं जाएगा। ये मैं आपको बताने वाला था। वैसे ये बाकी के टॉपिक आप पढ़ाने वाला ये होने का है, ये आप ये कहे दो ध्यान में रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वी कैन क्रिएट ओनली 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट इन अ मास्टर रिलेशनशिप, बोथ द ऑब्जेक्ट आर स्ट्रांगली कपल्ड। तो दो क्रिएट कर सकते हो। ये अपना टॉपिक 5 और 6 अपना टॉपिक होने का, तो आपको समझेगा नहीं सम मीन मैक्स काउंट। जब ये होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 5 रोल अप समरी फील्ड क्या होती है। ये भी अपना एक टॉपिक है, रोल अप समरी फील्ड। जब भी आप कोई भी फील्ड्स क्रिएट करते हो वहां पे एक रोल अप समरी फील्ड की एक्टिव रहती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में जाएगा। तो ये अपन ने पढ़े थे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गया कितने 6 मिनट। ठीक है, तो लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है थोड़ा सा मैं डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ, आप फील्ड क्रिएट कर लेना डिटेल में और बाद में लेंगे। ये हो गया आपका मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। उसके बाद जाते हैं लुकअप रिलेशनशिप। ये मास्टर डिटेल नहीं है, लुकअप रिलेशनशिप है। ओनली 2 नहीं, आप 40 लुकअप रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। पहला, 40 लुकअप रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। 40 याद रखना, मास्टर डिटेल नहीं है, ये अपना लुकअप है, ये आपका लुकअप है। यहाँ पे ये भी एक पेरेंट और चाइल्ड रहता है। यहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले, वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा और उसको पेरेंट आपको असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे पेरेंट की फील्ड मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड थी। हम लिखता हूँ दैट इज मैंडेटरी फील्ड। यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यानी जब भी आप चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, आपने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड फिल नहीं किया, तब भी आपका चाइल्ड का रिकॉर्ड फिल क्रिएट हो जाएगा। यानी यहाँ पे टाइटली कपल नहीं है, लूजली कपल है। यहाँ पे टाइटली कपल था, यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आपने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड फिल नहीं किया, तब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, पर यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट का, जब तक आप अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड जो भी है वो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ एसोसिएशन में नहीं लाओगे। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, तब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो ही जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कास्केडिंग डिलीशन ऑन नहीं है। यहाँ पे कैसे कास्केडिंग डिलीशन ऑन था, पेरेंट के रिकॉर्ड को डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो भी डिलीटेड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, चाइल्ड का रिकॉर्ड वैसे के वैसे रहेगा। कास्केडिंग डिलीशन ऑन नहीं है, यहाँ पे कास्केडिंग डिलीशन ऑन है,
यहाँ पे कास्केडिंग डिलीशन ऑन नहीं है। पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिलीट किया, पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट किया, तो चाइल्ड का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होने वाला है। पर ऑब्जेक्ट आप 40 रिलेशनशिप लगा सकते हो। तो कैसे क्रिएट करना है मैं जल्दी से क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपका पासपोर्ट वाला। ये पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में ही लगा है ना लुकअप रिलेशनशिप, तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट पासपोर्ट पासपोर्ट। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्रिएट कर रहा हूँ, टेक्स्ट ही रख रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑटो नंबर ले लेना। आपने क्रिएट कर ही दिया होगा। सेव एंड न्यू, क्या बोलेगा, रूरल नंबर, पासपोर्ट्स। यहाँ पे मैं टैब भी लॉन्च कर लेता हूँ एक जल्दी से। सेव एंड न्यू, तो कस्टम टैब नहीं आएगा, ध्यान दो। अगेन एक ऑप्शन बताता हूँ जो आपने पहले 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 टैब क्रिएट नहीं किया। टैब क्रिएट करने के बाद ही बताता हूँ। यहाँ पे टैब, टैब्स, न्यू टैब, पासपोर्ट, नेक्स्ट, सबके लिए विजिबल, नेक्स्ट, इंक्लूडिंग टैब। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, एक और ऑप्शन बताता हूँ कैसे ऐड करना है, सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने किसी के ऊपर ऐड नहीं किया है। आपकी टैब क्रिएट हो गई पर आपके ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपके ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा। तो आपको टैब कैसे ऐड करना है, सपोज आपने टैब किसी भी ऐप में नहीं किया, तो यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, एडिट का ऑप्शन, ये वाली साइड, तो इसके ऊपर क्लिक करने का। और यहाँ पे ऐड मोर आइटम्स, आपके पास 3 ही आइटम्स है, तो यहाँ पे ऐड मोर आइटम, जो भी आपने टैब्स क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे टैब्स आपको दिखेंगे। अभी मैंने कौन सा पासपोर्ट किया, तो यहाँ पे पासपोर्ट दिखेगा, पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड न्यू आइटम। तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपने टैब को किसी भी ऐप में नहीं डाला होगा, तो ऐप में डाला होगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट आ गया, इसको रिफ्रेश करूंगा तो पासपोर्ट ऑब्जेक्ट आपका दिख जाएगा। तो रिफ्रेश करने के बाद अभी ऑब्जेक्ट मैनेजर में मैं पासपोर्ट में जाऊंगा, तो ये मेरा पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में मुझे फील्ड क्रिएट करनी है, सेम रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। न्यू, यहाँ पे लुकअप, नेक्स्ट, किसके साथ करना है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो यहाँ पे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, वही नाम रखता हूँ। आपको रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ पे ये वाला कल बताऊंगा मैं। सिर्फ क्रिएट करके रखना, बाकी कुछ भी मत करना। जितने भी लुकअप वाले फील्ड होंगे आप क्रिएट करके रखना, कल मैं समझाऊंगा। इसको विजिबल करना, रीड ओनली करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और सेव कर देना। डिटेल में कल बताऊंगा क्या इसका यूज है। तो आपके पासपोर्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें आपकी फील्ड क्रिएट हो जाएगी। लुकअप फील्ड आ गई, ये आपकी लुकअप फील्ड आ गई है। तो इतना करके रखना, बाकी मैं लुकअप और बाकी 3 रिलेशनशिप कल बताऊंगा। इतना करके रखना, कैसे क्रिएट करना है मैंने बता दिया, क्रिएट करके रखना, कैसे उसका यूज है मैं बाद में कल बताऊंगा। ठीक है, पल्लव, प्रिया, पूर्वा, टाइम भी खत्म। हाँ सर। ठीक है।